अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स गिवन है दो दो, तो उनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। उसके लिए पार्ट नंबर 1 हम पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे पेज पे लिखते हैं। तो पेज पे लिखने के बाद इनके नाम पहले रखने होते हैं, क्योंकि पहले ऑर्डर पेयर का नाम होता है x1 y1। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो पहले ऑर्डर पेयर का नाम क्या आता है x1 y1, और दूसरे ऑर्डर पेयर का नाम x2 y2। अब हम डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे और फिर उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर रूट, उसके बाद आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो स्क्वायर रूट वैसे आ गया हमारे पास, x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 3, x2 की वैल्यू क्या आ रही है 3 माइनस x1 की 6 है, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आ रही है -3। उसके बाद y1 की भी 3 है, तो माइनस वैसे आ गया, उसके साथ भी स्क्वायर। तो अब क्या बनेगा हमारे पास 3 माइनस 6, तो वो हमारे पास -3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बनेगा -3 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारे पास -6 का होल स्क्वायर। तो -3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो वो +9 आएगा, +9, माइनस खत्म हो जाता है स्क्वायर की वजह से, ये +36। दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 45। आंसर क्या आ जाएगा 45 को स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आएगा 9 5 होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और √5 ऐसे आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास देख लें। तो डिस्टेंस हमेशा क्या आना चाहिए था पॉजिटिव, डिस्टेंस क्या आना चाहिए था पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से बाकी पार्ट्स आप लोगों ने करने हैं। होप कि आप लोगों को ये जो तरीका समझाया समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।